राम का प्राकट्य हुआ, राम धरती पर आए। क्यों आए तो हमने बताया, धरती की करुण पुकार थी, रावण का अनाचार था, राक्षसी अत्याचार था, इसलिए आए। जब आ गए पूरी अयोध्या, जैसे ही राम भगवान के रोने की आवाज सुनी तो जैसे ही थी सहज श्रृंगार के साथ, सामान्य श्रृंगार के साथ वो निकलती हुई दशरथ महल की ओर चली। आरती करके न्यौछावर करती रहीं, बार बार बच्चों के चरण में गिरती रहीं। जो मांगन, सूत, बंदीजन, ये पुराने जमाने में राज्य के कर्मचारी होते थे, जो राजा का यशोगान करते थे। गांव के गवैये रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। गोस्वामी जी इस बालकांड में आगे की चौपाई में कहते हैं कि सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखू नहीं लाहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिचन बिच बीचा। राजा ने सबको भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया नगर के सभी गलियों के बीच बीच में। कस्तूरी, चंदा और केसर की कीच मच गई। आगे गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, गृह गिरी बाज बाधव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान जो प्रकट हुए थे। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं घर घर में बधावा बज रहे हैं, घर घर में बधाइयां दी जा रही हैं। आखिरकार सौंदर्यशील गुणों के निधान भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। अयोध्या में इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा उत्साह, इतना बड़ा उल्लास बहुत समय के बाद आया था। दशरथ जी ने भी बहुत दिनों बाद देखा था, अयोध्या निवासियों ने भी बहुत दिनों बाद इस माहौल को देखा था। अरे बहुत बच्चों ने जन्म लिया, बालक तो बहुत हुए, परंतु महाराज दशरथ के घर में बहुत प्रतीक्षा के बाद शिशु का आगमन हुआ। ऐसा शिशु जो स्वयं परमात्मा है, और भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं, उनके परिकर भी आते हैं,